ऑप्टिकल डेंसिटी, देखिए हमने डेंसिटी 9th में रीड किया है। एंड डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी जो हमने रीड किया अभी तक, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इट इज नोन एज मास डेंसिटी। ये कौन सी डेंसिटी है? मास डेंसिटी। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी, मीन्स जो लाइट की स्पीड को चेंज करे। जब लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है तो आपको पता है मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड क्या होगी। दैट डेंसिटी ऑफ मीडियम विच चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब मीडियम की वो डेंसिटी जो लाइट की स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। मास डेंसिटी से डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती कोई नहीं। और ये उससे डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, मास डेंसिटी हाई हो सकती है बट ऑप्टिकल डेंसिटी लो हो सकती है। यूजुअली जिसकी मास डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाई होती है, बट नॉट ऑलवेज। जस्ट लाइक वाटर की मास डेंसिटी, ऑयल्स, आप केरोसिन ऑयल ले लीजिए, वाटर की मास डेंसिटी केरोसिन ऑयल से ज़्यादा होती है, बट केरोसिन ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। केरोसिन ऑयल की मास डेंसिटी वाटर से कम होती है, बट केरोसिन ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। मतलब कहने का ये है कि केरोसिन ऑयल जो है, या मस्टर्ड ऑयल लगा लीजिए आप, ये ऑयल जो है लाइट की स्पीड को ज़्यादा चेंज करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा करते हैं एज कंपेयर टू वाटर। और वैसे इनकी मास डेंसिटी क्या है? कम है। सिंस ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज दैट ऑफ मास डेंसिटी, बट जनरली जिसकी मास डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाई होती है, वो लाइट को उतना ही ज़्यादा बेंड करते हैं। बट वाटर एंड ऑयल के केस में मैंने आपको बता दिया कि वाटर की मास डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। बेंडिंग ऑफ लाइट वाटर में कम होती है, ऑयल में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है कि एक लाइट रे जब कहीं से ट्रेवल करती है, सपोज यहाँ से ये इस मीडियम में आ गई, बेंडिंग हो गई, फिर ये इस मीडियम से बाहर गई, अगेन बेंडिंग। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, देन लाइट विल फॉलो सेम पाथ। तो लाइट इसी पाथ से वापस जाएगी। अगर हम लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो लाइट उसी पाथ से वापस जाएगी, लाइट दूसरा पाथ एक्वायर नहीं करेगी, यानी उसी पाथ पे रिवर्स होके जाएगी। जस्ट लाइक लाइट रे इज मूविंग, ये इधर मूव कर रही है लाइट रे, और आप लाइट रे को अपोजिट डायरेक्शन दे दें किसी भी वजह से, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ रख रखा हमने और वो ऐसे लाइट जा रही है, अगर आप उस सोर्स को वहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दें तो इसी पाथ से वापस लाइट जाएगी, दूसरा पाथ नहीं लेगी। सिंस इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट देन इट फॉलो सेम पाथ, तो वो सेम पाथ फॉलो करती है, दूसरा पाथ फॉलो नहीं करेगी, उसी पाथ से वापस जाती है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गए हमारे रिलेटेड अबाउट द लेंस। जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन में मिरर के अंदर डेफिनेशन की थी, उसी तरह से यहाँ लेंस से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। पैरेलल वैसा का वैसा ही चैप्टर है ये।
व्हाट इज़ ए लेंस? सबसे पहली बात तो ये है कि लेंस होता क्या है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस होता है। एक सरफेस एटलीस्ट क्या होगा? स्फेरिकल होगा, उसको हम लेंस बोलते हैं। एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस हो, एक सरफेस कर्व्ड होगा, एटलीस्ट वन। जैसे हम लेंस देखते हैं हर रोज़, जो इनमें क्या होते हैं, दोनों सरफेस कर्व्ड होते हैं, बट एक भी होगा तब भी वो लेंस ही होगा। आपने अपने प्लास्टिक स्केल के अंदर देखा होगा कि कर्व्ड सरफेस बनाई होती है, लेंस की तरह से वर्क करता है, और नीचे से क्या वो फ्लैट है। इस तरह से लेंस मतलब के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों कर्व्ड सरफेस हो, एटलीस्ट वन सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। तो व्हाट इज लेंस? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच हैव एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस, जिसका कम से कम एक सरफेस क्या होता है? कर्व्ड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। लेंस टू टाइप के होते हैं मेनली, बेसिकली, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। दो तरह के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है और कनकेव लेंस कौन सा होता है? पहले आप देखिए डायग्राम यहाँ पे, हाउ दीज आर फॉर्म, कैसे बने होते हैं लेंस। जो है, जो लेंस इस तरह से बीच में से थिक होगा और एजेस से थिन होगा, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और जो लेंस बीच में से थिन होगा और एजेस से थिक होगा, उसको बोलते हैं कनकेव लेंस। ये कनकेव है, एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। So there are two type of lens, convex lens and concave lens. What is convex lens? A lens which is thick at center and thinner at edges. जो सेंटर से थिक हो और एजेस में क्या हो? एजेस से थिन हो। जैसे ये सेंटर से थिक है और एज पे क्या है? थिन है। दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज कन्वर्ज द लाइट रेज। लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। इसके जो सरफेस हैं दे आर बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं दोनों सरफेस, या कम से कम एक जरूर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, विच इज थिकर एट मिडल एंड थिनर एट एजेस, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। एटलीस्ट वन सरफेस इज बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा, एंड इट इज कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, एक जगह पे मिला देता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज कन्वर्जेंट लेंस ऑल्सो। इस लेंस को हम कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है एक जगह पे। कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 या 4 ये टाइप होते हैं। यहाँ पे 4 टाइप शो कर रखी हैं, जनरली 3 मिलती हैं। एक बाय कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कनकेवो कॉन्वेक्स। क्या क्या है इनके अंदर? देखिए, बाई कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि दोनों सरफेस कर्व्ड तो होंगे, बट एक कम और एक ज़्यादा कर्व्ड हो सकता है, ये बाई कॉन्वेक्स है। दोनों इक्वली कॉन्वेक्स होंगे, इक्वली कर्व्ड होंगे, इक्वी कॉन्वेक्स। और इसको डबल कन्वेक्स भी बोलते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स हैं। प्लेनो कन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन है और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स है, प्लेनो कन्वेक्स। और कनकेवो कन्वेक्स, एक सरफेस कनकेव है और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स है। तो ये कॉन्केवो कन्वेक्स है, ये स्ट्रक्चर है। और सारे के सारे कन्वर्जेंट है। मैक्सिमम कन्वर्जेंस डबल कन्वेक्स की होती है। इसके बाद कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है? दैट लेंस विच इज थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट एजेस, जो बीच में से पतला हो
और किनारों से मोटा होगा उसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। इट इज़ अ डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, बिकॉज ये लाइट रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, तो इस करके इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे ये भी वही 4 टाइप, एक बाई कनकेव में दोनों सरफेस कनकेव तो होंगे बट एक लेस और एक मोर, कम और ज़्यादा कनकेव होंगे। इक्वी कनकेव यानी कि दोनों इक्वल कनकेव होंगे, दोनों सरफेस इक्वी कनकेव। प्लेनो कनकेव, एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरा कनकेव होगा, प्लेनो कनकेव। कॉन्वेक्सो कनकेव, एक सरफेस कनकेव होगा तो दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होगा, दैट इज एक बाहर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, एक अंदर की तरफ होगा, तो ये कन्वेक्सो कनकेव होगा। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे इस तरह से डिफरेंट टाइप के, बट हमने बेसिकली 2 ही लर्न करने हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कनकेव। कॉन्वेक्स वो होता है जो लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कनकेव लेंस कौन सा होता है, जो लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट इज डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेज। लेंसेज से रिलेटेड जिस तरह से हमने मिरर से रिलेटेड डेफिनेशन की थी, वैसे ही लेंस से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज व्हाट, देखिए कोई भी लेंस हो, जस्ट लाइक ये कॉन्वेक्स लेंस है, सेंट्रल पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसी तरह ये कनकेव लेंस, इसका सेंट्रल पॉइंट को भी हम ऑप्टिकल सेंटर ही बोलेंगे। ऑप्टिकल सेंटर। एनी स्ट्रेट लाइन विच पास स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ फेसेस, दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एनी स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ फेसेस, दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तो ऑलवेज कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी। इस सरफेस का, इस साइड का सेंटर इधर होगा और इसका सेंटर, इस कॉर्ड का सेंटर इधर होगा, तो इन दोनों सेंटर से पास करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सिंस व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ अपोजिट फेसेस, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे वो कनकेव का हो या कॉन्वेक्स का हो, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और दोनों फेसेस, फेस कौन से, एक ये फेस और दूसरा फेस ये रहा, इनके परपेंडिकुलर होगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप कहेंगे इस फेसेस तो कर्व्ड हैं, कर्व्ड के परपेंडिकुलर कैसे होगी? कर्व्ड के परपेंडिकुलर का मतलब वो होता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, जो वो कर्वेचर है, जो कर्वेचर बनेगा इसका, उसके सेंटर से जो पास करेगी वो परपेंडिकुलर होती है। इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, दिस सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, थ्रू विच द प्रिंसिपल एक्सिस पास स्ट्रेट, जिसमें से प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट पास करती है, या आप कह सकते हैं कि थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट बेंडिंग, कि इसमें से लाइट रे विदाउट बेंडिंग पास करती है। तो इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू विच द लाइट रे पास विदाउट बेंडिंग, जिसमें से लाइट रे बिना बेंडिंग के पास कर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ये लेंस है तो इसके बिल्कुल ठीक सेंटर का पॉइंट,
दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस देखिए बेटा, इसको समझने के लिए हमने जैसे मिरर में किया था ठीक वैसे ही है। इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है। वेयर लाइट रेज कन्वेक्स है तो कन्वर्ज होंगी आके, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस बीच में सेंटर, और लाइट रेज जहां पे आके कन्वर्ज हो रही, जिस पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। या फिर जिस पॉइंट से लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं, वो भी क्या है? प्रिंसिपल फोकस। कि इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द लाइट रेज मीट और कन्वर्ज एक्चुअली और अपीयर डाइवर्जिंग, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स लेंस है तो हम कन्वर्ज की बात करेंगे, कनकेव लेंस है तो हम डाइवर्ज की बात करेंगे। हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो क्या आएगा? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू लेंस, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। या फिर कनकेव लेंस की बात करें तो क्या आएगा? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, वही सेम टू सेम, एट विच द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल, अपीयर डाइवर्जिंग आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस। लेंस में से पास करने के बाद जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं, उसको हम उसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस हो तो ये लाइट रेज आएंगी पैरेलल, सीधी यहाँ मीट कर जाएंगी, सबको पता है, और ये विजिबल भी है क्योंकि ये रियलिस्टिक होता है। इसमें क्या होता है? कनकेव में लाइट रेज आएंगी पैरेलल और वो लाइट रेज क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। जब ये हमारी आईज पे आती है तो हमें ऐसा लगता है, हमें ये नहीं लगे, ऐसा नहीं अपीयर होगा कि स्ट्रेट आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, नहीं, हमें ये लगेगा कि ये दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आ रही है और इस पॉइंट से आ रही है, तो ये जो पॉइंट है दैट इज प्रिंसिपल फोकस। इसी को हम क्या बोलेंगे फिर? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। कि लाइट रेज जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती अपीयर होती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, कनकेव लेंस में से पास होने के बाद, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस रियल होता है बिकॉज रियली लाइट रेज यहाँ पे मीट करते हैं, और कनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो वर्चुअल होता है क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली यहाँ से डाइवर्ज नहीं हो रही। लाइट रेज तो क्या है? लाइट रेज तो ऐसे है, ये आई ऐसे गई इधर चली गई, ये वाली लाइट रे इधर चली गई, यहां से तो आई नहीं इस पॉइंट से, तो बट ये अपीयरेंस होती है, ऐसा लगता है, तो इस करके ये वर्चुअलिटी है, तो ये वर्चुअल फोकस है। और लाइट रे सारी यहीं से डाइवर्ज होती है, अपीयर होती है, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? देखिए किसी भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, दिस वन, और जहां पे वो फोकस हो रहा है, उसका फोकस जो लाइट रेज मीट कर रही है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। आप ये भी कह सकते हैं ये सेंट्रल पॉइंट और जहां पे ये मीट कर रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ। सो व्हाट इज फोकल लेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड focus of a lens, that is known as focal length. It is positive in convex lens and negative in concave lens. फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है? पॉजिटिव होती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कन्वेक्स में पॉजिटिव होती है, एंड कनकेव में क्या होती है? नेगेटिव होती है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन इज व्हाट? इट इज द प्लेन, ये देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे लाइट रेज मीट करती है, यानी फोकस है, फोकस के ऊपर जो प्लेन है, जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, दैट इज, या आप यूँ कहिए कि इस तरह से होता है फोकस के ऊपर, दिस इज फोकस, और फोकस के ऊपर ये जो प्लेन है
परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको अपने दिमाग में फिगर बनानी पड़ेगी, देयर इज नथिंग, कोई ऐसी चीज नहीं होती है। प्रिंसिपल एक्सिस ही आ रही, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर, दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ प्लेन। ऐसे रेक्टेंगुलर सीट लगा लीजिए आप, बट सीट नहीं होती है। तो ये चीज़ आप देखें ना, नहीं रेक्टेंगुलर बन रही है, आप ये समझिए ये रेक्टेंगुलर सीट है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, ये परपेंडिकुलर है। कहाँ पे, एट फोकस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। एक ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस के ऊपर, दैट इज फोकल प्लेन। अगर आप एक साइड देखें बिल्कुल ऐसे तो आपको सिंक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और अगर आप साइड व्यू से देखें तो इस तरह से ये फोकल प्लेन ऐसा होता है। तो इट इज द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है एट फोकस, दैट इज फोकल प्लेन। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। कि मतलब वो प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो एंड एट फोकस, मतलब अ प्लेन एट फोकस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज फोकल प्लेन। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। अपर्चर ऑफ ए लेंस, अपर्चर क्या चीज होती है, डायमीटर। देखिए लेंस, जहां से लेंस की रिफ्रैक्शन होती है, लेंस के जिस पोर्शन में से रिफ्रैक्शन होती है, दैट इज अपर्चर ऑफ लेंस। ये लेंस है, इसके इस पोर्शन में, पूरे पोर्शन में क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इसका क्या है, अपर्चर। दिस होल दैट इज अपर्चर। तो द पोर्शन ऑफ अ लेंस फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, जहां से लाइट की रिफ्रैक्शन होती, दैट इज नोन एज अपर्चर ऑफ लेंस। उसको हम लेंस का क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। एंड इट इज मैक्सिमम इक्वल टू इट्स डायामीटर। मैक्सिमम किसके इक्वल होता है, डायामीटर के इक्वल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। नाउ द इमेज इज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन, this is the principal axis, और ये ऑब्जेक्ट है जो इसके सामने रखा है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि किसी भी केस में फिगर ड्रॉ कैसे करनी है, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। ऑलवेज लेंस, पहले लेंस के आप बीच में से जो है उसका परपेंडिकुलर एक्सिस निकाल लीजिए और प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद उसके दोनों तरफ फोकस, जस्ट लाइक, क्योंकि लेंस है, दोनों कर्व्ड सरफेस है, तो दोनों तरफ इसके फोकस होंगे। एफ, ये रहा पोजीशन, दूसरी तरफ भी एफ की पोजीशन आप रख लीजिए। एक तरफ आप F और 2F कह दीजिए और दूसरी तरफ F एंड 2F डैश वर्ड यूज कर लीजिए आप। कैसे ड्रॉ करनी है हमने, ऑब्जेक्ट जहां पे भी गिवन पोजीशन है वहां पे ऑब्जेक्ट रखिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट से वन लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है, सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और पैरेलल वाली लाइट रेज ऑलवेज फोकस से पास करेगी।
एंड सेकेंड लाइट रे को आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाना है। एक लाइट रे को पैरेलल ले जाके कहां से पास करवाना है, फोकस से, और दूसरी को सीधा ऑप्टिकल सेंटर से। लाइट रेज विल मूव लाइक दैट, और ये डाइवर्ज हो रही हैं या कन्वर्ज होंगी या पैरेलल जाएंगी, कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। ये काम करना है। तो अपने आप जहाँ पे लाइट रेज मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगा। इमेज ड्रॉ करने का सबसे पहले क्या है, आपने पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए बता रहा हूँ, फिर आपने उसका एक्सिस ड्रॉ कर देनी, सेंट्रल एक्सिस बीच में से। फिर आपने क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, उस पर दोनों तरफ F और 2F ड्रॉ करने हैं, मतलब आपने मार्क करने। उसके बाद जहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन हो, आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो करनी है। और फिर ऑब्जेक्ट के टॉप से वन लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो लेंस में से होके कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से। और सेकेंड लाइट रे ऑलवेज कहाँ से पास करवानी है, ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों लाइट रे जहाँ पे भी मीट करेंगी वहीं पे इमेज बन जाएगा। अब हमारा केस है यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज, देखिए लेंस में भी मिरर की तरह से 6 केस हैं और वही 6 केस हैं यूं के तो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, तो 6 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस हम यहाँ ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, लेंस के बहुत ही क्लोज है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, और ऑब्जेक्ट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट, ये जो है दिस ए बी ये ऑब्जेक्ट है। अब वन लाइट रे हमने क्या किया, कर दिया, ड्रॉ कर दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से। अनदर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, एंड दीज कीप ऑन डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्ज हो रही है। जब लाइट रे डाइवर्ज हो रही हैं तो दीज अपीयर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एट द बैक, कि ये पीछे से एक पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। अपीयरेंस है, नॉट एक्चुअली लाइट रेज। एक्चुअली तो ये जो ब्लू लाइन शो कर रखी है यही है, बट दीज अपीयर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए डैश, और ये पीछे से ए डैश पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। सो इमेज इज फॉर्म्ड हेयर ए डैश बी डैश, तो ये इमेज बनेगा। क्योंकि लाइट रेज जहाँ पे मीट करती हैं इमेज वहाँ बनता है, या फिर जहाँ से डाइवर्ज होती है अपीयर होती है इमेज वहाँ बनता है। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा है, तो वन ये दिस इज ए बी इज द ऑब्जेक्ट, और एक लाइट रे इसके पैरेलल हमने ड्रॉ करनी है, और वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। अनदर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दें, ये डाइवर्ज हो रही हैं। दीज अपीयर कमिंग फ्रॉम एट द बैक ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे से आती हुई अपीयर हो रही हैं। सो इमेज इज फॉर्म्ड ए डैश बी डैश एट द बैक ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे। आपने इसमें 3 चीज़ें बतानी है कि एक तो पोजीशन ऑफ द इमेज, कि इमेज बन कहाँ रही है। सेकंड, साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, सेम साइज है, बड़ा है, छोटा है। थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ इमेज, यानी नेचर ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, ये बताना होता है। सो फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, then image is formed behind the object on same side, उसी साइड में ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है। इट इज enlarged, बड़ी है। लाइट रेज क्या एक्चुअली यहीं से आ रही है, नो, तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजिशन क्या, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन सेम साइड। साइज क्या है, enlarged, मैग्नीफाइड, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड नेचर क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये केस जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा होगा कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में, देन इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड मैग्नीफाइड बनेगी। ध्यान रखने की बात है,
कॉन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनती है, और वो केस कौन सा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो वर्चुअल इमेज बनती है दैट इज एनलार्ज्ड, बड़ी है। कॉन्वेक्स के केस में एक ही वर्चुअल इमेज है और वो वर्चुअल इमेज एनलार्ज होती है। जब आपको लेंस में कभी भी बात की जाए कि वर्चुअल इमेज बनी और एनलार्ज है, बड़ी है, तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। पोजीशन कौन सी है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो? फोकस पे रखा हो। तो वही सेम केस हमने ड्रॉ करना है यहाँ पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, देन ऑब्जेक्ट फोकस पे है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो वन लाइट रे तो क्या जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल वाली कहाँ से पास कर जाएगी? फोकस से। अनदर लाइट रे कहाँ से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। एंड दीज लाइट रेज विल बिकम पैरेलल। लाइट रेज क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। और पैरेलल लाइट रेज कहाँ मीट करती हैं? इन्फिनिटी पे। तो जहाँ पे मीट करेंगे इमेज वहीं बनेगा। सो एक लाइट रे आपने पैरेलल फोकस से पास करवानी है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल हो जाएंगी तो इसका मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। लाइट रेज रियली मीट करेंगी एक्चुअल में, सो रियल एंड इन्वर्टेड ये नेचर है। एंड हाईली मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा? बड़ा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। जो इमेज रियल होगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड होंगी, ध्यान रखना। जो वर्चुअल होंगी वो ऑलवेज इरेक्ट होंगी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? What will be the position, size and nature of image when object is placed at focus in front of convex lens? तो आपने ये रे डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपने पोजीशन, साइज एंड नेचर, ये तीन चीज़ें बतानी है। सो इमेज फॉर्म दैट विल बी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होगा, एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस कहिए, बिकॉज लाइट रेज क्या है? पैरेलल है। साइज क्या होगा? हाईली मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। एंड नेचर क्या होगी? रियल में लाइट रेज मीट करेंगे, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F, F एंड 2F के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? F एंड 2F के बीच में, तो इमेज कैसी बनेगी? सिस्टम वही, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है? F एंड 2F के बीच में। ये F और ये 2F, ऑब्जेक्ट ये रखा है। वन लाइट रे ये पैरेलल जा रही है, और पैरेलल वाली लाइट रे कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, और ये लाइट रे फोकस से पास कर गई। अनदर लाइट रे कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, स्ट्रेट स्केल से आप ड्रॉ कर देंगे, एंड दैट मीट हियर, 2F से परे जाके मिलेंगे। सो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F। इमेज कहाँ बनेगा? 2F से बियॉन्ड बनेगा। रियली लाइट रेज मीट कर रही हैं, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, एनलार्ज्ड, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, F और 2F के बीच में रखा होगा, तो इमेज ऑलवेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2F बनेगा, एनलार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नाउ द व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, अब ऑब्जेक्ट ही कहाँ पे रखा है? 2F पे रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट 2F पे होता है, वही सेम सिचुएशन, वन लाइट रे पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से पास करेगी, अनदर लाइट रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, और दोनों मीट कर रही हैं यहाँ पे। कहाँ पे? 2F पे ही मीट करेगी दूसरी साइड। सो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F ऑन
अदर साइड। सिर्फ एक केस को छोड़ के बाकी सभी इमेज अदर साइड है। जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट था उसमें सेम साइड थी, अदरवाइज सब में अदर साइड है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम साइज की है, रियल है, इन्वर्टेड है और 2f पे ही बनेगी। जब भी ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज ऑलवेज 2f पे बनती है। मिरर के केस में भी यही था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी कहाँ बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही थी। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, 2f से बियॉन्ड आ गया है। जब ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड है, ये देखिए f, ये कॉन्वेक्स लेंस है, एंड ये इसका फोकस दोनों तरफ, ये दोनों 2f हैं इसके। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f है, 2f से परे है। वन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आएगी एंड दैट विल पास थ्रू फोकस। अनदर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास, और ये दोनों f एंड 2f के बीच में मिलते हैं ऑन अदर साइड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, देन इमेज इज फॉर्म बिटवीन f and 2f on other side. इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, अब छोटी होगी इमेज। पहले बहुत बड़ी थी, फिर बड़ी रहेगी, फिर सेम साइज होगी, अब क्या हो गई, स्मॉलर, डिमिनिश्ड। एंड लाइट रेज आर रियली मीटिंग, सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। जब लाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो आपको पता है लाइट रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल आएंगी। लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। ये कॉन्वेक्स लेंस, एंड लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल, मे बी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मे बी पैरेलल टू ईच अदर। आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली ये करना चाहिए। लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल, और जो लाइट रेज पैरेलल आती हैं और कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल करती हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उनको फोकस पे कन्वर्ज करता है। सो ऑल लाइट रेज विल कन्वर्ज एट फोकस, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। सारी लाइट रेज फोकस पे आके मीट कर गई हैं, तो इसका मतलब इमेज का साइज क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। रियली लाइट रेज मीट कर रहे हैं, इट्स दैट्स व्हाई इट इज़ रियल। और जो रियल होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। तो ये 6 केसेस थे हमारे जो इमेज फॉर्मेशन के हैं, और ये 6 केसेस आपने बहुत ध्यान से करने हैं, अच्छी तरह से करने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 6 केसेस।